बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं कपास के जो बेसिक मैनेजमेंट और फर्टिलाइज़र प्लान और स्टार्ट पे जो खुराक चाहिए होती है कपास को, उसके बारे में बताऊंगा। ये कपास तकरीबन एक मंथ की हो चुकी है। मंथ तकरीबन कम ही है, 21 दिन की, तकरीबन 20-21 दिन के पास जो है वो हो चुकी है। तो पहले 10-15 दिन तो जो कपास है वो अगाऊ अगाऊ में ही लगा देती है। उसके बाद एक पानी इसको लगा है जो अगाऊ के बाद तकरीबन जब जर्मिनेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो है वो एक पानी लगा है। और इसके बारे में फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, कि जो स्टार्ट पे कुछ लोग हैं वो जो नीचे ही ऐड कर देते हैं, डीएपी या फास्फोरस के खाद जो है वो नीचे ऐड कर देते हैं। तो मैंने भी वो करके देखा पहले कुछ साल, तो लेकिन मैं वो उससे बेहतर नहीं समझता या रिकमेंड नहीं करता। कोई भी जो है ना, सेंटर जो रह जाता है उसके जो सेंटर पे दाने आ जाने हैं, खेलियाँ बनाने से पहले जो हम लगा देते हैं फास्फोरस, वो जो है वो पौधे तक वो पहुंच नहीं सकते एंड तक। तो बेहतर यही है कि 10-15 दिन पे या 21 दिन पे जाके जब आप पानी लगाएं, वीक के तकरीबन वक्फे से ही पानी लगता है, तो 21 दिन पे जब पानी लगाएं तो तब ये जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करें। तो कौन सी फर्टिलाइज़र है जो बेस्ट है या फिर ऐड करनी या बेसिक ज़रूरत है कपास के पौधे के लिए? पहले तो ज़मीन की जो है वो ज़मीन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से जर्मिनेशन का थोड़ा सा पहले इशू आ रहा था टेम्परेचर कम होने की वजह से, लेकिन अभी वो भी जो है वो ठीक है। अभी जो लग रही है मार्च में या फिर अप्रैल के स्टार्ट पे जो लगी है उसकी जर्मिनेशन जो है वो बेस्ट जा रही है। तो लेकिन हो तो थोड़ी सी लेट गई है, वैसे तो फरवरी कास्ट जो है वो हो जानी चाहिए गेती कपास जो है। तो लेकिन मौसम की वजह से, कोई मौसम ठंडा होने की वजह से जर्मिनेशन नहीं थी होती, फिर उसका कोई वो खास चलती भी नहीं थी, फिर सुस्त तेले का भी थोड़ा सा इशू आया। इस वजह से अब जो लग रही है वो फ्रेश चल भी रही है और जर्मिनेशन भी कंप्लीट दे रही है। तो इसके लिए बेसिक जो स्टार्ट पे जो खाद चाहिए होगी वो फास्फोरस है। फास्फोरस की कोई भी आप जो है वो नाइट्रोफास भी डाल सकते हैं, उसमें यूरिया भी आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो डीएपी की जो है वो एक बोरी डीएपी जो है वो 1 एकड़ को लाजमी डालनी चाहिए। अगर आप बोरी डाल रहे हैं तो डीएपी, अगर आपका रकबा थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल है, यानी कि इतना हार्ड नहीं है, तो फिर आप जो है वो बोरी डीएपी की लगाएं। अगर आपका रकबा थोड़ा सा हार्ड है या जिसे कहते हैं पक्के वट का, तो पक्की जो है वो ज़मीन है, जहाँ उसे कह लें जो है वो क्ले टाइप जो है वो चिकनी जो है ज़मीन है, या हैवी मेरा किस्म की जो है वो ज़मीन है, तो फिर आप उसमें कोई भी ऐसी खाद डालें बीओपी वगैरह की जो ऑर्गेनिक खाद हो। फास्फोरस के साथ जो है ना वो ऑर्गेनिक खाद डालें कि जो आपको फास्फोरस के साथ फास्फोरस को भी लगाए और यूरिया वगैरह को भी वो साथ जो है वो चलाए। ये तकरीबन 21 दिन की है, तो माशाल्लाह इसकी ग्रोथ वगैरह सब कुछ इक्वल एक्टिव जा रहा है। तो इसमें आज हम खाद की पहली डोज लगा रहे हैं, जिसमें डीएपी है। इसमें आधी बोरी जो है वो डीएपी की ऐड की है, आधी तकरीबन जो है वो यूरिया की ऐड की है। स्टार्ट पे जो है वो एक बोरी नहीं, आधी बोरी ऐड की है, और उसके साथ ये बीओपी है। आप किसी भी कंपनी की जो है वो यूज़ कर सकते हैं बीओपी। इसमें क्या है कि 20% जो है वो फास्फोरस है, तकरीबन जो है वो कम से कम भी 18% तो नॉर्मल होती है। तो 20% काफ़ी, कंपनी का ये भी कहना है कि 20 से 25% हमारी होती है, लेकिन क्लेम 20% का किया जाता है कि अगर चेक को कोई भी मसला बने तो 20% लाजमी हो। इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का ये फ़ायदा होगा कि जो डीएपी हम डालेंगे उसे भी कंप्लीट जाके लगाएगा, और उसके अलावा जो डीएपी के अलावा भी जो भी कोई ज़मीन में खाद पहले से फिक्स मौजूद है उसे भी लगाएगा, और यूरिया को भी ऐसे जितनी हम डालेंगे उसको जो टोटली यूटिलाइज़ करेगा। तो खाद जो है यूरिया अगर आप डाल रहे हैं कपास को, तो उसके लिए टाइम बेस्ट है कि इवनिंग के टाइम पे डालें, उसके बाद रात को थोड़ी सी ठंडक पड़ती रहे और वो जो है वो कंप्लीट लग सके। लेकिन गर्मी की जैसे ही मौसम आता है गर्मी का, तो यूरिया मैक्सिमम जो है वो हवा में जो उड़ जाता है या वो हवा में मिक्स हो जाता है, या फिर गर्मी की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाता है उसी टाइम पे। तो बेटर है कि इसे इवनिंग के टाइम पे जो है वो यूज़ किया जाए। इसके बाद कपास में उगाओ के बाद और जो बेसिक इशू आ रहा है वो जो है ये वीड्स वगैरह का या कोई भी जड़ी बूटियां जो हो रही हैं उसका। तो उसके लिए जो ग्लाफो फ्री हैं, वो ग्लाफो फ्री जो सीड हैं उनके ऊपर ग्लाफो जो है वो यूज़ हो रही है। ग्लाफो का यूज़ करने का टाइम पीरियड बेस्ट तो यही है कि पौधा भी थोड़ी सी ग्रोथ कर ले, और कोई भी जड़ी बूटी अगर हुई है, अगर आपने 24 घंटे वाली स्प्रे की है कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह,
तो उससे जो है वो थोड़ा सा स्टे मिल जाता है, या बूटियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं होती, डीला वगैरह या कोई भी नुकीला जो घास है वो निकल आता है, बाकी जो है वो ज़्यादा नहीं होते। तो अगर आपने नहीं की तो ज़्यादा बूटी है, तो फिर जब कपास तकरीबन मंथ की हो जाए, कपास भी थोड़ा सा पौधा जान में आ जाए, जर्मिनेशन कंप्लीट हो चुकी हो, क्योंकि तकरीबन 10 दिन तो नॉर्मल ले ही जाती है कपास जर्मिनेशन करते करते। कोई पानी का थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, रेज का फ़र्क आ गया तो ले जाती है इतना। तो उस टाइम पे जाके जब थोड़ा से 3-4 पत्ते वो हो जाएं बूटी के भी, किसी भी वीड के, तो उस टाइम आप इसे ग्लाफो कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की ग्लाफो साइड, अगर ग्लाफो फ्री है सीड तो मैक्सिमम ग्लाफो फ्री लग रहे हैं अब तो। वो रवाज ही ख़त्म हो गया दूसरी तकरीबन कपास लगाने का, ना ही लेट काश्त का कोई रिवाज है। तो इसके साथ अगर आप और कोई भी इसी तरह कपास के बारे में मालूमात चाहिए आपको, या किसी भी फसल के बारे में चाहिए हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।